एक राज्य में लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे। आश्रम में तपस्या कर रहे थे और आश्रम में एक जामुन का पेड़ था। जामुन समझते हैं? राज्य के जो राजा थे उनकी एक लड़की थी। एक दिन वो खेलते खेलते उसी आश्रम में आ पहुंची थी। पेड़ में जब जामुन लगे हुए देखे तो पत्थर लिया और पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। अब महात्मा जी जहां तपस्या कर रहे थे, भूल बस एक बार पत्थर महात्मा की खोपड़ी पर जा लगा। महात्मा ने बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, ए लड़की, घर को लौट जा। अगर दोबारा से पेड़ की तरफ देखेगी तो बंदरिया बन जाएगी। लड़की घबरा गई, घर को लौट गई। जब वो बड़ी हो गई, उसका विवाह हुआ और विदा होकर के जब ससुराल चली तो पहले डोली में विदा किया जाता था। तो जब डोली में विदा होकर जा रही थी तो बचपन की याद आ गई। उसी आश्रम के किनारे से निकली कि देखो बचपन में मैं यहाँ खेलती थी, एक जामुन का पेड़ था, डोली में बैठी हुई थी। सोचने लगी देखो वो महात्मा है कि नहीं। तो थोड़ा डोली के पर्दे को खोला और आश्रम की तरफ देखा। महात्मा तो नहीं थे। सोचा कि देखो वो पेड़ है कि नहीं जिसमें मैं पत्थर मार रही थी। बचपन की याद आ गई तो पेड़ की तरफ देखा और जैसे पेड़ की तरफ देखा तो वो लड़की बंदरिया बन गई। डोली के अंदर बैठी थी, कोई नहीं देख पाया, चुप बैठी रही। जब डोली ससुराल में पहुंची, ससुराल में सभी दुल्हन को देखने के लिए दौड़े और जब डोली का पर्दा खोला तो उसमें तो बंदरिया बैठी हुई थी। ससुराल वाले कहने लगे देखो कितना मजाक किया हमारे साथ, लड़की से शादी की और डोली बंदरिया की विदा कर दी, इसे वापस ले जाओ। तो जो डोली ले जाने वाले थे वो तो लड़की लेकर चले थे और ये काम तो रास्ते में हुआ। तो बड़े चिंता कर रहे थे, रो रहे थे कि जब जाऊंगा तो राजा तो मौत की सजा देंगे। रास्ते में रोते हुए चले जा रहे थे। पार्वती ने देखा कि अरे डोली जा रही है। नारियों का स्वभाव है, अगर कोई नई दुल्हन जा रही हो या डोली जा रही हो तो उसे जरूर देखने की इच्छा होगी, देखे तो सही। पार्वती ने कहा देखो ये कैसी डोली विदा हो रही है, डोली में बिंदनी तो चुप बैठी है पर ये कहाँ रो रहे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी ये संसार है, पर पार्वती नहीं मानी, कहती तुम थोड़ी देर रुको मैं भी देख कर आता। पहुंची, कहने लगी भैया डोली रख दो मैं बिंदनी देखूंगी। वो बेचारा वैसे दुखी थे कि बंदरिया बैठी हुई ये बिंदनी देखेगी। ऐसा लगता है इसी ने कुछ जादू टोना किया है। तो डोली तो रख दी और कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी दुल्हन को बिंदनी से बंदरिया बना दिया। अब पार्वती भाग खड़ी हुई, चारों पीछा कर लिए भोले बाबा के पास, प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। भोले बाबा को खड़ा होना पड़ा। क्या हुआ महाराज,
इन्होंने हमारी दुल्हन को जो हम डोली में लेकर जा रहे थे उसे बंदरिया बना दिया। भोले बाबा ने कहा इन्हें छोड़ दो, हम उसे दोबारा से लड़की बनाते हैं। अब भोले बाबा को पार्वती के लिए मजबूरी में बंदरिया से लड़की बनाना पड़ा। जब लड़की बना दिया तो पूछा कि बताओ अब कहाँ ले चले, तुम्हें पिता के घर ले चले या पति के घर ले चले। उस लड़की ने कहा कि पिता के घर से तो मुझे विदा कर दिया गया है, क्योंकि पहले लड़की एक बार पिता के घर से विदा हो जाती थी, फिर दोबारा जीवन में पिता के घर नहीं जाती थी। पिता के घर से तो मुझे विदा कर दिया गया है और पति के घर से मुझे वापस कर दिया गया है। नारी के जीवन में दो ही सहारा है, पिता और पति। अगर दोनों सहारे ना हो तो फिर परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। ऐसा करो कि हमें आनंद नाम के तट पर छोड़ दो, हरिद्वार में। लड़की ने पूरे जीवन हरिद्वार में तपस्या किया और शरीर का त्याग किया। अपनी कठिन भक्ति के कारण अगले जन्म में भक्त मीराबाई के नाम से विख्यात हुई। जन्म जन्म के कर्म जब छूटे एक संग,